Hello everyone, welcome to back Ved classes. Today I am discuss about biological classifications part second MCQs है dear जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर पूछा गया है। कौन कौन सा ईयर में पूछा गया है ये सारे आपको क्वेश्चंस के जस्ट बगल में मिल जाएंगे कि कौन सा ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर 2024 के लिए या फिर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर। तो यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे और आप लोग को लाइव क्लास भी मिले डियर। तो लाइव क्लास के लिए आप लोग को वीडियो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ये चैनल डियर कुछ ही दिन हुआ है क्रिएट किए हुए, क्योंकि मैं पहले V2 मैम नर्सिंग क्लासेस में पढ़ाती थी जिसमें एम्स बीएससी नर्सिंग और आपका यूपी का जो एग्जाम हुआ था इन्हीं वर्ष में 2023 में उनमें कुछ बच्चों की सिलेक्शंस भी हुई थी डियर। तो आप लोग यदि चाहते थे बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट थी कि सेपरेट होना चाहिए क्लास, तो मैंने एक सेपरेट क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यानी चैनल ही क्रिएट कर दिए जिसमें नीट, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, लैब टेक्नीशियन का, लैब असिस्टेंट का, यानी इसमें मेडिकल फील्ड में जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है डियर, फिजियोथेरेपिस्ट का, ये सारे आपको बायो से रिलेट है तो आपको सारा कुछ इसमें मिलेगा। साथ में डियर बीएससी नर्सिंग का सेमेस्टर वाइज ये क्लास भी आपको दी जाएंगी और मेरी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो गई है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं डियर, बिल्कुल बहुत ही कम कॉस्ट में करवाई जा रही है, तो आपको ज्यादा इसकी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और मेरे ऐप का लिंक भी है डियर। उस ऐप पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके आप ऐप पे ज्वाइन करें, उसमें आपको सारे कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, उसके लिए आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा डियर। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डियर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द मोस्ट abundant prokaryotes helpful to human in making curd from milk and in productions of antibiotics are the one categorized as, यानी ये प्री में पूछा गया 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ डियर नीट में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दही बनाने और एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में मनुष्य के लिए सहायक सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोकार्योटिक्स को वर्गीकृत किया गया है मोस्ट अबंडेंट प्रोकार्योटिक्स, है ना। ऑप्शन सी में क्या है डियर, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बी में आपके पास है साइनोबैक्टीरिया, सी में है आर्कियोबैक्टीरिया, डी में है डियर कीमोसिंथेटिक आपका ऑटोट्रोफर। चार ऑप्शन है डियर, फोर ऑप्शन है आपके पास, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ए इज करेक्ट आंसर। इसमें हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है डियर हमारा, ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है किसके लिए, हमारे नेचर्स में, प्राकृतिक में, ठीक है। ये मेजोरिटी और इम्पोर्टेंट डिकम्प्रेशर्स होते हैं डियर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मेजोरिटी है। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किसमें करता है डियर, ह्यूमन की अफेयर्स में। दे आर हेल्पफुल करता है इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, किसमें हेल्प करता है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम milk, production of antibiotics and fixing nitrogen in ligament roots। यदि डियर लाइव क्लास चाहते हैं आप, कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करें एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे है 22 नंबर, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। आपका क्वेश्चन में कह रहा है डियर, देखिए यहाँ पे कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी यानी कि समूह में अधिकतम पोषण विविधता पाई जाती है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप में, ये भी आपका प्री में पूछा हुआ डियर। तो प्लांटे होगा, फंजाई होगा, एनिमेलिया होगा या मोनेरा होगा। चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, यानी कि मोनेरा होगा डियर। क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। डी, डी यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे देखिए डियर, मोनेरा जो होता है हमारा मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है डियर, एज सम ऑफ देम आर ऑटोट्रोफर्स
हाइटोट्रोफर्स, एस्पेरोफाइट्स एंड पारासाइटिक, सिम्बोबाइटिक जिसको हम एनाबेना कहते हैं, एंड कॉमर्जिलम एज म्यूटलिज्म। ठीक है ना। तो इसलिए राइट आंसर जो हुआ हमारा, मेजोरिटी में पूछा है तो कौन सा हुआ हमारा, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी में मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे हम, इन यू बैक्टीरिया आर सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेम्बल्स यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, ये 2011 में पूछा हुआ डियर प्री में आपका। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यानी कि यू बैक्टीरिया में एक सेलुलर जो आपका कंपोनेंट को, कंपोनेंट आपका जो यूकैरियोटिक सेल जैसा दिखता है ना, सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेम्बल्स यूकैरियोटिक सेल्स। ऑप्शन सी में सेल वॉल, बी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डियर, सी में आपके पास न्यूक्लियस है, और डी में आपके हमारे पास राइबोसोम है। चार ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी इज करेक्ट आंसर। बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन डियर, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की बात किया जाए, आर सिमिलर होता है, किसका सिमिलर होंगी, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स। ओके, इन दैट मेनी ऑफ देयर एम्फीपैथिक लिपिड्स और फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन आ। ठीक है, मिथेनोजेंस ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड, बता रहा क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका, क्वेश्चंस में है डियर कि मैथोनोजेंस नामक जीव सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं। मोस्ट अबंडेंट के मतलब प्रचुर मात्रा में डियर। तो ऑप्शन सी में हॉट स्प्रिंग होगा, या फिर सल्फर रॉक होगा डियर, या फिर कैटल होगा, या पॉल्यूटेड स्ट्रीम होगा। चार ऑप्शन है डियर 24 नंबर क्वेश्चन में। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन सी आएगा डियर, यानी कि केटल आर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सी आंसर इसमें राइट होगा। इसमें आपका मैथेनोजेंस आर आर्के बैक्टीरिया डियर, ठीक है ना, फाउंड इन किसमें, मार्सली एरिया में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, मार्सली एरिया में। दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, है ना, सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, जुगाली करने वाले जानवरों में। इसलिए राइट आंसर जो हुआ डियर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ इसमें, केटल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ऑक्सीजेनिक अकर्स इन, ऑक्सीजेनिक अकर्स इन, तो क्या होता है ऑक्सीजेनिक में, क्लोरोबियम या क्रोमाटियम या ऑस्सिलेटोबेरिया या फिर रोडोस्पिरिलम, है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर आपका, ऑप्शन इसमें सी आएगा, यानी कि ओसिलेटोरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ओसिलेटोरिया सी होगा इसमें। यानी कि क्लोरोबियम जो होगा डियर, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्लोरोबियम फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डियर। नेक्स्ट हमारा ये में नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे कि रोडो एस्पिराइलम जो है, एस्पिरिलम, ठीक है ना, ये क्या होता है डियर, ये हमारा जो रोडो एस्पिरिलियम जो होगा, ये हमारा रहेगा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये याद रखिएगा डियर, पर्पल नॉन सल्फर सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, क्रोमाटियम परफॉर्म एनी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस। क्रोमाटीन जो है क्या परफॉर्म करता है डियर, कि एन ऑक्सीजेनिक एनो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा 26 नंबर, थर्मो अकर्स मेथो, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कर रही है, थर्मोकर्स, मेथनोकोकस एंड इथानोबैक्टीरियम एग्जाम एग्जाम्पलीफाई, है ना। थर्मोकोकस, मेथनोकोकस और एनेथोबैक्टीरिया का उदाहरण देते हैं, जो 2008 क्वेश्चंस पूछा गया डियर नीट में। बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स और पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड बट व्हिच हैज अ साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। डियर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरी 40 इयर्स का आपको पेपर मिलेगा डियर, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, ये सारे आपको मिलेंगे डियर। जो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया गया है, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखें, तो सारा कुछ उसमें आपको कंटेंट अवेलेबल करवा दिए, क्या क्या आपको सुविधाएं दी जाएंगी क्लासेस के अंदर। ठीक है ना,
तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है डियर, बैक्टीरिया दैट कंटेन या साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम। सी में है डियर आर्कियोबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। एंड डी में है डियर आर्कियोबैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन resembling those found in eukaryotes but whose DNA is negatively supercoiled। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की क्लासेस मिलेगी डियर, एंड अलग अलग स्टेट में डियर किसी में जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड भी रहते हैं। जैसे आपका बीएससी नर्सिंग की बात करें, एंट्रेंस एग्जाम कर दिया आप होंगे बीएससी नर्सिंग से, तो एबीवीपी यूपी में जो क्वेश्चन आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी में डियर 200 क्वेश्चन रहता है, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके भी रहता है डियर, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं। बाद में कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो मस्ट है डियर तीनों सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि इसमें आर्कियोबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी इसमें क्या हुआ कि आर्कियोबैक्टीरिया जिसमें हमारा यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन के समरूप क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है डियर। जो प्रोटीन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया होगा क्लोजली रिसेंबल द यूकैरियोटिक डियर, क्लोजली रिसेंबल किससे होगा, यूकैरियोटिक सेल इन द मैकेनिज्म ऑफ किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड आरएनए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ राइबोसोम। आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्स किसमें का क्या होगा, राइबोसोम का। एंड आपका थर्मोकोकस डियर, मेथनोकोकस, एंड आपका मेथनोबैक्टीरिया आर क्या होता है, आर्के बैक्टीरिया होता है, क्या होगा इसे, आर्के बैक्टीरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा, विच वन इज ट्रू अबाउट डोमेन आर्किया। विच वन इज ट्रू अबाउट डोमेन आर्किया, जो 2008 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि डोमेन आर्किया के बारे में कौन सा सत्य है, यानी ट्रू से रिलेटेड, तो डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, या कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक्स, या फिर रिजेंबल यूकैरियोटिक इन ऑल एस्पेक्ट्स, या फिर डियर दे हैव सम नोवेल फीचर्स ऑफ सेम इन अदर प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, ठीक है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि दे हैव सम नोवेल फीचर ऑफ सेंट इन अदर प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, यानी उनके पास क्या होता है, उनके पास अनप्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में अनुपस्थित कुछ नई विशेषताएं होती हैं डियर, है ना, फीचर्स, ठीक है ना। तो इसमें डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हुआ डियर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्यों, क्योंकि ये प्राइमेटिव प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है ना, इट्स राइबोसोमल एंड राइबोन्यूक्लियोइड्स जो रहेगा डियर इन 16S RNA, ओके, डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से, ये बिल्कुल अदर ऑर्गेनिज्म से अलग होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रॉन्ग अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात किया डियर, इसमें से कौन सा गलत है, तो दे आर कॉल्ड पीपीएलओ, दे आर फिलोमॉर्फिक, एंड उसके बाद दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड दे कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स। रॉन्ग, एक रॉन्ग इसमें एक गलत होगा डियर, कौन सा होगा राइट, तो ऑप्शन इसमें सी आएगा, यानी कि दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन इसमें नहीं आएगा डियर। दे आर insensitive to penicillin due to absence of cell wall while their growth is inhibited by the tetracycline, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन सी में जो राइट आंसर हुआ इसमें डियर, ये क्या होता है हमारा कि absence ड्यू टू absence of cell wall while, कब, जब हमारा ग्रोथ इन इनहिबिटेड बाय किसके द्वारा, टेट्रासाइक्लिन के द्वारा ग्रोथ को रोक दिया जाता है, इनहिबिटेड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ इसमें, ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम दैट कॉजेज बोटुलिज्म इज, यानी कि बोटुलिज्म का कारण बनने वाला बैक्टीरिया क्या है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है ना। तो ऑप्शन सी में ऑब्लिगेट एरियोबो, नेक्स्ट में है फैकल्टेटिव एरियोब, सी में है फैकल्टेटिव एनियरोब, डी में है ऑब्लिगेट एनियरोब। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि ऑब्लिगेट एनारोब, है ना, एनियरोब, एनारोब को बाध्य करना, क्या होता है, इसको बाध्य करना, यानी कि बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म जो है डियर इज ऑब्लिगेट एनियरोब
मीन्स होता है इसमें कि दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दे कैन नॉट सर्वाइव, है ना, कैन नॉट सर्वाइव नहीं करेगा इन द किसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो राइट आंसर क्या हुआ डियर, ऑप्शन डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, बैरोफिलिक प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है, बैरोफिलिक प्रोकैरियोटिक्स 2005 में क्वेश्चन पूछा डियर। तो अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड, या ग्रो स्लोली इन अल्कोलाइन फ्रोजन लैब्स एट हाई एल्टीट्यूड, या फिर ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैरिन सेडिमेंट्स एंड रेडली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर एंड रिच विद सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ बैरियम। डियर आपको 11 एंड 12 का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से भी करवाई जाएंगी डियर, यदि आप क्लास परचेज करते हैं तो। क्लासेस परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर, आपको आईडी कर सकते हैं डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैरिन सेडिमेंट, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना डियर। इसमें जो आपका बैरोफिलिक प्रोकैरियोटिक्स जो है आपका, आर ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव इन या हाई प्रेशर एनवायरमेंट में सर्वाइव करता है डियर, हाई प्रेशर एनवायरमेंट, ओके। दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई, एक से ज्यादा होगा इसमें, इन वेरी डीप मैरिन सेडिमेंट्स, इन वेरी डीप मैरिन सेडिमेंट्स, ठीक है। इसलिए राइट आंसर जो हुआ डियर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, कि बहुत गहरे समुद्री तलछट में बढ़ते और गुना करते, एक से ज्यादा, तुरंत तुरंत क्या हो रहा, फास्ट ही बढ़ रहा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शंस। 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ डियर कि बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा कथन सही है। तो ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, एंड ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कंजुगेशन, एंड सी में बैक्टीरिया ऑब्टेन इट्स डीएनए डायरेक्टली, एंड डी ऑप्शन में डियर बैक्टीरिया ऑब्टेन डीएनए फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्सेस। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, चार ऑप्शन में, तो ऑप्शन इसमें ए आएगा डियर, ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि इसमें देखा गया कि ट्रांसफर ऑफ सम जीन जो होगा फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू किसके थ्रू डियर, वायरस के थ्रू, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होगा, स्थानांतरण होगी डियर। इसमें ऑप्शन ये हुआ करेक्ट, ठीक है ना। यानी कि इसमें ट्रांसडक्शन इज वन ऑफ द मेथड होता है डियर, जिसमें से इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन, क्या किसको इंट्रोडक्शन कर रहा है, फॉरेन जीन को इनटू अ सेल में। इन दिस मेथड जो है, वायरस इज यूज्ड टू ट्रांसफर जीन फ्रॉम वन सेल या वन बैक्टीरिया टू अनदर सेल या अनदर बैक्टीरियम, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए आया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एवरी एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रेडियोस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, यानी कि कम अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो आपका फोटो ऑटोट्रोफस या कीमो ऑटोट्रोफस या फिर सैप्रोजोइक या फिर कीमो हेटरोट्रोफस, चार ऑप्शन है डियर आपके पास। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, कीमो ऑटोट्रोफस, बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि केमो ऑटोट्रोफस। ये ऑटोट्रोफस जो होता है डियर, ये ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, देयर ऑन फूड, अपने फूड से डियर, ठीक है ना। दे कैन बी फोटो ऑटोट्रोफस जो है, फोटो ऑटोट्रोफस और कीमो ऑटोट्रोफस, ये भी हो सकते हैं, फोटो और कीमो दोनों का। लेकिन ऑर्गेनिज्म हु सिंथेसिस देयर ऑन फूड बाय deriving energy from sunlight are called photoautotrophs। किससे एनर्जी मिल रहा है, फ्रॉम सनलाइट से, दैट इज कॉल्ड फोटोऑटोट्रोफस। वेयरएज देखा गया डियर कि ऑर्गेनिज्म डेरिव एनर्जी फॉर, ड्राइव क्या कर रहा है, एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू सिंथेसिस फूड आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रोफस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, दोनों को याद रखिएगा कि हमारा जैसे ही ड्राइव एनर्जी करेगा फ्रॉम सनलाइट से, तो दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोफस डियर, यानी कि ऑप्शन से। जैसे ही हमारा फूड किससे लेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू सिंथेसिस फूड आर कॉल्ड आपका कीमो ऑटोट्रोफस, ओके डियर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। अरे डियर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लग रही है या अच्छी लगती है, जरूर से जरूर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें डियर, डेफिनेटली कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या फिर
अभी भी क्या क्वेरी है आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस से लेकर या सेमेस्टर वाइज से लेकर या नीट प्रिपरेशन कैसे करें, इन सभी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं डियर। व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सच है? ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजन या ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजन या नॉन ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजन या नॉन ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजन, है ना? 4 ऑप्शन दिया गया है, 33 नंबर का है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के लिए सही कथन कौन सा है ये पूछा था डियर, ठीक है ना? तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमोस्फेयर। जो हमारा कैपेबल रहता है साइनोबैक्टीरिया का किसमें फिक्स करे, किसमें रहता है? फिक्सिंग ऑफ एटमोस्फेयर में एंड टू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाइट्रोजनस एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग and to in cyanobacteria and sensitive to oxygen and require a near to anoxic environment, that these bacteria जो होगा dear can produce oxygen through photosynthesis and thus that is called oxygenic. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस यानी उत्पादन करेगा ऑक्सीजन थ्रू किससे? फोटोसिंथेसिस से, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजेनिक डियर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज ट्रू आर्के बैक्टीरिया? व्हाट इज ट्रू आर्के बैक्टीरिया? आर्के बैक्टीरिया के लिए क्या सच है? तो ऑल हेलोफिल्स, ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल फोसिल्स या ऑल डेस्ट लिविंग बींग्स। 4 ऑप्शन है डियर, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि ऑल डेस्ट लिविंग बींग्स, है ना? सबसे पुराने जो जीवित प्राणी रहेंगे, इसमें करेक्ट आंसर होगा जो आर्के बैक्टीरिया के लिए, ठीक है? 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया डियर, आर्के बैक्टीरिया जो होगा डियर, ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, लिव कहाँ जीवित रहता है? ये सम ऑफ द मोस्ट हर्स हैबिटाट्स में, most hairs habitats, they have a different cell wall structure than other bacteria and this feature is responsible for their survival in extreme condition. survive जो करेगा extreme conditions, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, what is true for फोटोलिथ्रोफस, है ना? यानी कि फोटोलिथ्रोफस के लिए क्या सच है? obtain energy from radiation and hydrogen from organic compounds, B में obtain energy from radiation and hydrogen from inorganic compounds, C में dear obtain energy from organic compounds, D में obtain energy from inorganic compounds. राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा आपका? ऑप्शन इसमें बी आएगा, यानी कि obtain energy from radiation and hydrogen from inorganic compounds. आप कार्बनिक यौगिकों से विकरण और हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें फोटोलिथ्रोफस आपका यूटिलाइज जो होगा डियर लाइट एनर्जी, है ना? यूटिलाइज क्या करता है? लाइट एनर्जी विथ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड सर्विंग एज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे एग्जांपल में हायर प्लांट्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइव a temperature of 104 degrees Celsius? वन 104 डिग्री सेल्सियस 2 है डियर, यहाँ पे 2, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे T 2 है डियर, 2 106 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो इसमें देखा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे सर्वाइव एट टेम्परेचर 104 टू 106 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा 104 डिग्री सेल्सियस से 106 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जीवित रहता है? मैरिन आर्के बैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, 1998 का है, लेकिन आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हॉट वाटर स्प्रिंग थर्मोफिल्स एंड आपका सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स या यू बैक्टीरिया। 4 ऑप्शन है डियर, 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, हॉट वाटर स्प्रिंग थर्मोफिल्स, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? इसमें थर्मोफिल्स लिव इन हैबिटेट वेयर टेम्परेचर एक्सीड्स किसमें 100 डिग्री से ज्यादा रहेगा वहां पे, and therefore the bacteria can survive in hot springs, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया कैरिड आउट बाय, यानी कि बैक्टीरिया में पारगमन द्वारा किया जाता है, तो बैक्टीरियोफेज, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, रिकेट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बैक्टीरियोफेज। ए इज करेक्ट आंसर। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस जो होता है डियर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। ड्यूरिंग दिस इन्फेक्शन जो वायरस करेगा ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन आपका बैक्टीरियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं डियर हम लोग? ट्रांसडक्शन इसमें जो होगा कि जो आपका ड्यूरिंग द इन्फेक्शन वायरसेस, जो इन्फेक्शन के दौरान जो वायरसेस ट्रांसफर होगा डियर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई इज, ठीक है, यानी कि जीवाणु ई कोलाई में मौजूद वंशानुगत पदार्थ क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या डीएनए, या फिर आरएनए। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ई कोलाई जो है डियर आपका हैज जेनेटिक मटेरियल डियर, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, two standard of yani second standard of DNA are hierarchy bond to each other and form a complete DNA molecule. Next question here 39, देखिएगा BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे are included in which of the following group, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस समूह में शामिल होगा BGA जो नीला हरा शैवाल? तो यहाँ पे देखिए ब्रोफाइट्स, ब्रोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स, या प्रोकार्योटिस, या प्रोटिस्टा, या फंजाई। तो राइट आंसर क्या होगा डियर इसमें? ऑप्शन बी होगा, प्रोकार्योटिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रोकार्योटिस, ठीक है, बी। यानी ब्लू ग्रीन एल्गे जो है डियर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफाई किसमें किया गया है? किंगडम मोनेरा में। इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू मोनेरा हैव प्रोकार्योटिक सेल्स एंड thus they are called प्रोकार्योटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है डियर? इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो बिलोंग करेगा किसमें? टू मोनेरा, हैव प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, एजियोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमैक्स आर द एग्जांपल ऑफ। एजियोबैक्टर और बैसिलस पॉलीमैक्स के उदाहरण है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, या डिकम्प्रेशंस, या सिम्बोबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, या नॉन सिम्बोबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो इसमें आपका क्या होगा राइट आंसर डियर 40 नंबर में, है ना। तो चार ऑप्शन में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, यानी कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन गैस फिक्सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, डी आंसर इसमें राइट होगा। यानी इसमें देखा गया डियर कि एजोकोबैक्टीरियन आपका पॉलीमैक्सा जो दिया गया है बैसिलस पॉलीमैक्सा, ठीक है ना, और आपका नाइट्रोजन गैस फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, दे आर फ्री लिविंग मैक्रोब्स है and thus do not exhibit symbiosis. Okay, next question है dear, which are the sex organs provided in some bacteria? कुछ जीवाणुओं में कौन कौन से यौन अंग पाए जाते हैं? 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ डियर, सेक्स पिलाइन, या प्लाज्मिड, या सर्कुलर डीएनए, या गैमेट्स। चार ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ओके, तो 41 का राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि सेक्स पिलाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सेक्स पिली। इसमें है ड्यूरिंग कंजुगेशन या कंजुगेटिव पिली अलाउ फॉर डीएनए ट्रांसफर बिटवीन इसके बीच में बैक्टीरिया, दे आर समटाइम्स दैट इज कॉल्ड सेक्स पिली। किसको कहते हैं हम लोग सेक्स पिली? यानी कि हम कंजुगेशन के दौरान कंजुगेटिव पिली अलाउ करते हैं फॉर किसके लिए? डीएनए ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया, दे आर समटाइम्स दैट इज कॉल्ड सेक्स पिली इन एनालॉजी टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज क्योंकि allow for the exchange of gene by the formations of mating pairs. Next question है डियर हमारे पास, which type of DNA is found in bacteria? Which type of DNA? बैक्टीरिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन सी में सर्कुलर फ्री डीएनए, बी में मेम्ब्रेन बॉन्ड डीएनए, सी में हमारे पास स्ट्रेट डीएनए, डी में हेलिकल डीएनए। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि सर्कुलर फ्री डीएनए। ए इज करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया जो होता है डियर है प्रोकार्योटिक सेल्स जिसमें आर्किटेक्चर, देयर जेनेटिक मटेरियल होगा जिसमें डीएनए,
is not bonded by any membrane and remains free in the cell. Most bacteria process जो होगा circular DNA. Next question है dear, that देखिएगा tailed bacteriophages are, है ना, टेल की बात किया डियर, पूंछ वाले बैक्टीरियोफेजेस है, तो मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल, मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स, या एक्टिवली मोटाइल इन वाटर. राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन बी आएगा, नॉन मोटाइल. बी इज करेक्ट होगा डियर. इसमें आपका कॉर्डोवायरस आर आल्सो नॉन एज टेल बैक्टीरियोफेजेस आर नॉन मोटाइल. ये क्या होता है? नॉन मोटाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, a large number of organic compounds, यहाँ पे पूछा गया है, can be decomposed by large number of organic compounds. ठीक है ना, बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? एजोकोबैक्टर या केमिलोट्रोफस या माइकोप्लाज्मा या सीडोमोनास. चार ऑप्शन है डियर, चार ऑप्शन है. राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, सीडोमोनास. यानी सीडोमोनास इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है डियर, live in the soil and decaying matter. Next question है dear, organisms which fix atmospheric nitrogen in the soil fall under the category of. जीव जो मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करते हैं निम्न श्रेणी में आते हैं. बैक्टीरिया में आएंगे, ग्रीन एल्गे में आएंगे, सॉइल फंजाई में आएगा, या मॉसिस में आएगा. तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी ए आएगा डियर, यानी कि बैक्टीरिया. मेनी बैक्टीरिया जो होता है डियर फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल एंड आर कॉल्ड नाइट्रोजन गैस फिक्सेसिंग बैक्टीरिया. एग्जांपल में डियर जैसे नोस्टोक हो गया, एनाबेना हो गया, सीडोमोनास हो गया, एटीसी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय. ठीक है, यानी कि इसमें बैक्टीरिया में पारगमन द्वारा मध्यस्थता की जाती है. मेडिएटेड बाय प्लाज्मिड वेक्टर्स, फेज वेक्टर्स, कोस्माइट्स या एफ फैक्टर्स. चार ऑप्शन दिया गया डियर. राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, फेजेस वेक्टर्स. आपके लिए क्वेश्चंस दी जाएगी डियर, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे. राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा डियर, बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखिएगा, जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ. ठीक है ना, यानी कि बैक्टीरियल जीनोम या न्यूक्लियोइड किससे बना है. तो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, आरएनए एंड हिस्टोन, और सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. चार ऑप्शन है डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें सी आएगा, यानी कि सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए. सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है ना, यानी हिस्टोन आर फाउंड इन यूकैरियोटिक्स टू फ्रॉम कॉलिंग यूनिट, जिसमें न्यूक्लियोसोम, वेयर एज क्या होता है? प्रोकैरियोटिक some basic protein जैसे acetylcholine calling for the genetic material. Bacterial DNA जो होगा is double standard and present as a single molecules. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, Escherichia coli is used extensively in biological research as it is. Escherichia coli जो है उपयोग जैविक अनुसंधान में बड़े पैमाने पर किया जाता है. Easily culture, easily available, easy to handle, easily multiplied in host. Right answer here option C आएगा, easily culture. Option A is correct answer. Okay, यहाँ पे E. coli use as model organism for prokaryotics. बैक्टीरिया E. coli जो होता है can easily grow कर जाता है in laboratory and divided faster. So very easy to scientists to culture this organism and use for biological researches. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज, बैक्टीरिया में पीढ़ी के परिवर्तन की कमी होती है क्योंकि नाइदर सेनेगामी, नो रिडक्शंस डिवीजन, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम आर एब्सेंट, या नो कंजुगेशन या नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आता है इसमें. नाइदर देखिए सेनेगामी नॉर रिडक्शन डिवीजन. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ना तो सिंगामी और ना ही कमी विभाजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, नेम द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट डेरिव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन. उन जीवों के नाम बताएं जो सूर्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं. तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या मोल्ड.
तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ए इज करेक्ट आंसर। यानी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है यूज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज अ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें हमारा कन्वर्ट देम इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दे डू नॉट परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेटिक लाइक प्लांट्स, thus do not depend directly indirectly on sun from energy needs. Next question है dear, which one belongs to Monera? उन जीव निम्न से कौन मोनेरा से संबंधित है? अमीबा, हिस्टेरिया या ग्लेडियम या स्पाइरोगेरा? राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा आपका हिस्टेरिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि मोनेरा इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया। मोनेरा जो सभी बैक्टीरिया में इंक्लूड्स होंगे, जैसे हिस्टेरिया इज अ जीन ऑफ किंगडम मोनेरा एंड रोड सेफ का होता है डियर। ठीक है ना, ये फैकल्टी इज एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर गैलेडियम एंड एस्पारोगेरा आर एल्गे। गैलेडियम एंड एस्पारोगेरा क्या है? ये एल्गे बिलोंग्स करता है किंगडम प्लांटे। एमीमा इज अ प्रोटोजोआ क्लासिफाई अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, इसलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी आया हिस्टेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि मेनी ब्लू ग्रीन एल्गे अकर इन थर्मल स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग की बात किया डियर। द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एल्गे हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर। कई नीले हरे शैवाल थर्मल में होते हैं। इन शैवाल को तापमान सहिष्णुता के उनके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ये थे हमारा आज की क्वेश्चंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर है डियर। चैप्टर वाइज डियर, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ये सारे आपको प्रोवाइड की जाएंगी डियर। डेफिनेटली आप मेरे क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत ही कम फी में क्लास स्टार्ट की गई है डियर, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर दी जाएंगी। पूरी 40 साल का क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाया जाएगा एंड टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।